हमारा जो ये हज है ये 100% डिजिटल होगा, 100% एनी सब्सिडी फ्री होगा। उसके अलावा जो है वो हमने नया न्यू फैसिलिटीज़ एंड न्यू रिकॉर्ड हज मोबाइल ऐप भी आज लॉन्च किया है। इस बार इम्बार्केशन पॉइंट पिछली बार से कम हो रहे हैं, यानी 21 थे, इस बार 10 इम्बार्केशन पॉइंट से ही हज यात्री जाएंगे। उसके अलावा जो भी सऊदी हज के वक्त सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का जो भी प्रोटोकॉल होगा लोगों की हेल्थ और वेलबींग के लिए, सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके उसको 100% लागू किया जाएगा। डबल डोज जो वैक्सीनेशन का है वो सभी को डबल डोज जो भी अप्लाई करेंगे उनको उसको जिस वक्त वो जाने वाले हैं उससे पहले उनका डबल डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी हमारा उसमें है। उसके अलावा कई रिफॉर्म इस दौरान इन 5-6 सालों में हुए हैं जिसमें सब्सिडी खत्म की गई है। वीमेन विदाउट महरम जो है वो पहले जिस तरह की बंदिश थी वो बंदिश खत्म करी गई है और जिसकी वजह से 3000 से ज़्यादा बिना महरम के महिलाओं ने हज किया है। 100% डिजिटल हज प्रोसेस किया गया है। इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जो है वो जो हज फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा जो इस बार अभी नई चीज़ होगी वो जो हमारे हज यात्रियों को वहाँ पर कई चीज़ें थी, चादर थी, तौलिया थी, कंबल थे या और भी चीज़ें थी, छाते थे जो हिंदुस्तान से जाते थे लेकिन वहाँ पर जो है वो डॉलर में उनको मिलते थे, यानी कि 100 की चीज़ 1000 में। तो वो कोशिश की गई है कि वो कर रहे हैं हम कि इस बार जो लोग भी जाएंगे वो यहीं पे उनके एम्बार्केशन पॉइंट पे ये चीज़ें उनको अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसमें चादर भी है, तकिया भी है और डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं वो रहेंगी। यानी हमारे हज यात्री भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और साथ ही साथ जो है वो वोकल फॉर लोकल होके जाएंगे। उसके अलावा जो है वो जो इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वो आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से हैं, जिसमें कि जहाँ से कौन जाएंगे। इसमें बेंगलुरु अहमदाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से गुजरात के सारे लोग जाएंगे। मुंबई के इम्बार्केशन पॉइंट से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के जो हज यात्री हैं वो जा सकेंगे। कोची इम्बार्केशन पॉइंट से केरल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार के हज यात्री जाएंगे। दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और वेस्ट यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हज यात्री जाएंगे 2022 के हज यात्रा पर। गुवाहाटी इम्बार्केशन पॉइंट से असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के हज यात्रा पर जाएंगे। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज यात्रा पर जा पाएंगे। कोलकाता के इम्बार्केशन पॉइंट से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार के हज यात्रा पर जाएंगे। लखनऊ इम्बार्केशन पॉइंट से पश्चिमी यूपी के वेस्ट यूपी के और उसके साथ साथ जो है वो पश्चिमी यूपी पश्चिमी यूपी छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी हज यात्री वहाँ से जा पाएंगे। तो पश्चिम यूपी के लोग जो है वो जाएंगे दिल्ली से। मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन-दीव है, दादर नगर हवेली है और गोवा के हज यात्री जाएंगे। श्रीनगर इम्बार्केशन पॉइंट से जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे, लेह लद्दाख करगिल के लोग जाएंगे, उनके हज यात्री भी जा पाएंगे। तो ये सभी इम्बार्केशन पॉइंट पर सारी सुविधाएँ और सारी व्यवस्था की गई है। आप सभी लोगों को मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हज बहुत ही सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के हज यात्री जा सकें। इसके लिए हम लोगों का भी बायलैटरल एग्रीमेंट ICC संबंध में प्रपोज है। नकवी साहब, आपने हज के मुताबिक जो तफसीलात बताई तो एक और सवाल आपको पूछना चाहिए, जैसे वक्त की प्रॉपर्टी है उसके ताल्लुक से जैसे स्कीम बनाकर प्रधानमंत्री ने उसको पास करके कहा है कि वो अस्पताल और वक्त की ज़मीनों पर
इदारे कायम किए जाएंगे तो सिर्फ वक्त की ज़मीन पर ही क्यों, क्योंकि दूसरे भी जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, जैसे बुद्धिज़्म है, दूसरी कम्युनिटी को इसमें आते हैं, सिर्फ मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी पर जो है सरकार का ये कब्जा क्यों? देखो भैया, कोई कब्जा नहीं, जो हज वक्त बोर्ड चाहते हैं उनकी जमीन खाने पड़ी है और वहाँ वो अस्पताल बनाना चाहे, स्कूल बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, तो अगर वो लिख के प्रपोजल देंगे तो हम उनको मदद करेंगे। कोई हम ज़बरदस्ती नहीं इसमें लेकिन चाहिए। अब तक तो ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार को अपनी ज़मीन ले हमें सरकार नहीं, आप ज़मीन को कब्जा करने दीजिए, माफियाओं को, वक्त माफियाओं को कब्जे करने दो, जिसे जो इस तरह की दकियानुसी बात करते हैं ना, बेवकूफ़ी की बात है, उनसे कह दो कि वो वक्त माफियाओं को कब्जा करना सर, कई जगहों पे ये इसी पे वक्त पे कब्जे कई आपने बात की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में एक तवील फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है जिसमें वक्त की ज़मीनों पर ज़ाती तौर पर कब्जा किया गया है और यहाँ का वक्त को लाचार है। देखो सेंटर का क्या दखल होगा? ऐसे वक्त माफिया ही जो है वो वक्त प्रॉपर्टीज़ को डेवलप होने से रोकना चाहिए। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, ऐसे लोग जो लोग की वक्त प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करके और जो है वो माफियागिरी कर रहे हैं, उनको बचेंगे नहीं। हमने सख्ती के